हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट टाइटल सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो दोस्तों, आज डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी है सीएसएस की, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्यों यूज की जाती है? तो जनरली जब हमें लेआउट पर हम काम कर रहे होते हैं, इस लेआउट को चेंज करने के लिए या इसमें कुछ अट्रैक्टिव लुक डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस यूज करना होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी दी गई है, तो इसमें 4 तरीके की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन आता है, उसी के साथ दोस्तों सेकंड जो है इनलाइन ब्लॉक है, फिर ब्लॉक है, और दोस्तों इसी के साथ नन प्रॉपर्टी आती है। अब दोस्तों, नन प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये जो नन प्रॉपर्टी होती है, ये कंटेंट को अगर आप लोगों को डिस्प्ले नहीं करना है, तब हम लोग करते हैं नन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, हमें कंटेंट को एक लाइन में डिस्प्ले करना है, तब हम इनलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को एक ब्लॉक में कंटेंट को प्रिंट करना है, तो आप ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और एक ही ब्लॉक के भीतर, मतलब एक लाइन और उसी के भीतर एक ब्लॉक जनरेट करना है, तो आप इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमें इसे प्रैक्टिकली किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें हमारे टेक्स्ट एडिटर यानी आईडीई पे आ जाना है, विजुअल कोड आईडीई के ऊपर। तो यहाँ से मैं ये विजुअल कोड आईडीई ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल किस तरीके से क्रिएट करोगे? तो दोस्तों, यहाँ पे ये ऊपर मेनू बार है, और इस मेनू बार के भीतर यहाँ पे एक फाइल मेनू ऑप्शन है। इस फाइल मेनू ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल नाम का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से गाइज एक फाइल क्रिएट होके आ जाएगी। इस फाइल को आपको सबसे पहले सेव करना है। तो सेव करने के लिए दोस्तों, हमें उसी नाम से, उसी एक्सटेंशन से सेव करना है, क्योंकि ये जो फाइल होगी, ये एचटीएमएल की फाइल होगी, जिसके ऊपर हम सीएसएस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपको फिर से मेनू बार में जाना है। मेनू बार में यहाँ पे फाइल मेनू पे क्लिक करना है, और फाइल मेनू में से ये सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, आप किसी ना किसी लोकेशन पर इस फाइल को सेव कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब एचटीएमएल फोल्डर और उसके भीतर सीएसएस नाम का फोल्डर बनाया, तो मैं इस लोकेशन पर इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। अब गाइज, इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले डॉट एच नाम से मैं सेव करता हूँ, और हियर सीरीज। तो जब से मैंने इस फाइल को सेव किया है, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये आइकॉन जनरेट हो गया है HTML टैग का। सबसे पहले गाइस, हम लोगों को हमारा HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग डॉक टाइप का इस्तेमाल कर लो। डॉक टाइप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम करंटली जो वर्जन यूज कर रहे हैं, वो HTML5 के ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग HTML5 से ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक टाइप का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आप HTML टैग को क्लोज कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और यही स्ट्रक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे हेड सेक्शन, तो ये हमारा हेड सेक्शन है, और हेड के भीतर मैं जो पेज क्रिएट कर रहा हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी, उसके टैब बार में जो हमारा ब्राउजर है, जब हम ब्राउजर के भीतर इस पेज को रन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो वहां पे जो टैब बार होता है, टैब बार में कोई टाइटल डिस्प्ले हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले टैग का, सॉरी, टाइटल टैग का इस्तेमाल किया है। अब ये हमारी डिस्प्ले सीएसएस प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ डिस्प्ले सीएसएस। ओके गाइस, यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बॉडी टैग ओपन कर लेना है, यानी बॉडी सेक्शन को ओपन करना है। और बॉडी सेक्शन ओपन करने के बाद इसके भीतर नॉर्मल सा मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिव सेक्शन हम लोगों ने देख लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप डिव सेक्शन ओपन कर लीजिए, ये ओके, डिव टैग। और यहाँ पे आप डिव टैग को एक आईडी दे दीजिए, क्योंकि ऑलवेज अगर मुझे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डिव क्रिएट करने की जरूरत पड़े, तो मुझे उस डिव के ऊपर अलग प्रॉपर्टी और इस डिव के ऊपर अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। तो इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको एक आईडी दे देता हूँ। और अगर आप नहीं दे रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगल डिव है। तो दोस्तों, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करना है।
तो इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए दोस्तों हम लोग स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं इन द हेड सेक्शन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब सीएसएस प्रॉपर्टी किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि मुझे आईडी के ऊपर करना है, क्लास के ऊपर करना है, या फिर टैग के ऊपर करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ड्यू टैग के ऊपर करना चाहता हूँ, तो ड्यू टैग का नाम ले लीजिए और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस ड्यू को हाइट विड्थ देना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे देता हूँ दोस्तों 100%, और दोस्तों यहाँ पे हाइट दे देते हैं हम लोग 50 पिक्सल। ओके, सो 50 पिक्सल। अब गाइस इस ड्यू को मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर में आप कोई कलर ले लीजिए, जैसे कि ये वाला कलर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब गाइस इस ड्यू के भीतर हम आते हैं, सबसे पहले तो हम इसको रन करके देख लेते हैं, लेकिन मैं इससे पहले यहाँ पे एक टैग भी यूज कर लेता हूँ, पी टैग, और इस पी टैग के भीतर मैं कुछ कंटेंट राइट करना चाहता हूँ, जैसे परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा कंटेंट है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इस कोड को रन करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो उस जिस लोकेशन पर मैंने फाइल को सेव किया इस लोकेशन के ऊपर, और ये हमारा पेज है, तो ये डिस्प्ले नाम का, तो इसको मुझे डबल क्लिक कर लेना है। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये ब्राउजर के ऊपर शो हो जाएगा। तो दोस्तों इसको डबल क्लिक कर लीजिए, जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो ये हमारा ब्राउजर में, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले डिस्प्ले नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन ये देखो यहाँ पे हमारा टाइटल डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। अब गाइस मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पर मुझे और कुछ टैग लेने, पैराग्राफ टैग, तो मैं इसी टैग को यहाँ पे नीचे और एक बार राइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हियर फिर से पैराग्राफ टैग राइट कर लीजिए, और यहाँ पे आप कुछ कंटेंट देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग। ओके, सो यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है, सो लैंग्वेज। दोस्तों इसी के साथ मैं और एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, तो पैराग्राफ टैग ओपन, पैराग्राफ टैग क्लोज, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जावा। साथ ही में दोस्तों मैं और एक पैराग्राफ टैग राइट करता हूँ। ओके, सो पैराग्राफ टैग ओपन, पैराग्राफ टैग क्लोज, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ पाइथन। अब दोस्तों इस कोड को सेव करते हैं और फिर से रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए गाइस फिर से हमें कहाँ पे जाना है, ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे जस्ट इसको रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों ये देखो ये कंटेंट पूरा हमारा लाइन बाय लाइन, मतलब एक लाइन के नीचे सेकंड लाइन के नीचे, इस तरीके से, मतलब हर लाइन यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, ब्रेक हो रही है और इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे क्या करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसके हाइट फिट बढ़ा देता हूँ, तो इसको 200 पिक्सल कर देते हैं। और जैसे 200 पिक्सल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस डिव की हाइट बढ़ा ली, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसके ऊपर लगाना है, हमें पैराग्राफ टैग के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ओपन कर लेते हैं। तो हियर गाइस यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को किसके ऊपर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो, पैराग्राफ टैग पे, तो यहाँ पे पी टैग का इस्तेमाल कर लीजिए, और यहाँ पे करली ब्रेसेस दे दीजिए, और करली ब्रेसेस के भीतर आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। ओके, अब ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको ब्लैंक रखता, मतलब यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ। सी हियर डिस्प्ले करते हैं, नथिंग हैपन। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मुझे वो जो पूरी लाइन्स है वो एक के नीचे एक आ रही है, तो मैं इसे इन लाइन में, एक लाइन में लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, इनलाइन प्रॉपर्टी। तो गाइस जब हम इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो देख लीजिए आप पूरा कंटेंट हमारा एक लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। ओके, मतलब ये हर कंटेंट एक लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसका जो टॉप है वो पूरा ऊपर से है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा सेंटर में आना चाहिए, तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इनलाइन ब्लॉक। तो जैसे मैं इनलाइन ब्लॉक कर रहा हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ दोस्तों, तो देख लीजिए ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मतलब ब्लॉक में वो क्या करेगा, टॉप से थोड़ा सा नीचे ले लेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो एक ही लाइन में एक ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। अब गाइस अगर आपको लगता है कि मुझे ये कंटेंट को डिस्प्ले ही नहीं करना है, तो आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के भीतर नन प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिए, इसको सेव कीजिए और फिर से फाइल को रिफ्रेश कीजिए गाइस। तो यहाँ पे ये देखो ये कंटेंट हमारा हिडन हो गया।
मतलब अगर आप लोगों को ये कंटेंट को डिस्प्ले नहीं करना है ब्राउजर के ऊपर, तो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन कर दीजिए। वो कंटेंट वहां से ऑटोमेटिकली हिडन हो जाएगा, यानी फाइल से रिमूव नहीं होगा लेकिन वो हिडन हो जाएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे एक ब्लॉक में प्रिंट करना है, तो वो लाइन के नीचे लाइन ही प्रिंट होगा इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक। तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक में प्रिंट होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक लाइन में प्रिंट हो, तो आप इसे इनलाइन कर दीजिए। इनलाइन के भीतर भी आपको ब्लॉक में करना है तो फिर इनलाइन ब्लॉक कर दीजिए। अगर डिस्प्ले नहीं करनी है तो आप नन। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।